बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर तो मरियम नवाज साहिबा का एक जलसा ओकाड़ा में, उसके बारे में बात करेंगे। जो विजुअल्स जो फुटेजेस मेरे तक पहुंची हैं वो कुछ शेयर करने की आपसे कोशिश करूंगा। सेकंड स्टोरी इसी ब्लॉग के अंदर शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट कराची में। तारिक मतीन साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हुए उन्होंने जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा, और उसके बाद जो एक वेव फैली हुई है, जो एक डिस्कशन है सारी कि किस तरह पार्टी डैमेज हो रही है, उसके थोड़े से वर्जन, उसकी वो तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा देता हूँ। और सेकेंडली फिर इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम काजी फाइजा साहब के लिए आया है, वो भी पहुंचाना आप तक बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज साहिबा से आगाज़ करते हैं। आज 15 जनवरी को मरियम नवाज साहिबा ने ओकाड़ा में जलसा रखा हुआ था। रियाजुल हक जज साहब उनके होस्ट थे। एक बड़ी कारोबारी शख्सियत है, उनकी घी की मिलें हैं, आपको पता है। और वो घी की मिलों में बेतहाशा मुलाजमीन काम भी करते हैं। मेरी इतलात और जो फुटेजेस मुझ तक आई हैं, मैं सिर्फ फुटेजेस बेस्ड बात करूंगा। सबसे पहले एक फुटेज मेरे तक आई सुबह, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ी आज एडिटिंग करके मैं ये फुटेजेस साथ आपके लगाता भी जाऊँ। एक खातून है, और अभी जलसा का खाली है, तो वो खातून, दो खवातीन आपस में बात करें वोट किसका, तो एक खातून दूसरी कह रही है जनाब के वोट पीटीआई का। एक फुटेज आई मेरे पास। उसके बाद अगली फुटेज हमारे पास आती है, जो वो फुटेज है कि जलसा का पीएमएलएन की है, और उसमें लोग जा रहे हैं तो बाहर एक बाबा जी बैठे हुए झंडे बेच रहे हैं, और वो नून लीग के झंडे बेच लहरा रहे हैं यूं यूं, और नारा लगा रहे हैं आई आई पीटीआई का। अच्छा, मुझे ये था कि शायद हमको ये पता भी नहीं है कि पीटीआई का जलसा है या नून लीग का जलसा है, लेकिन वो आई आई पीटीआई की आवाज़ लगा रहे हैं। और फिर आगे से कोई नौजवान जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो बाबा जी को कहता है इमरान खान, तो बाबा जी आगे से कहते हैं जिंदाबाद। सो इसका मतलब ये है कि रोजगार तो वो कमा रहे थे मुस्लिम लीग नून के जलसे से, क्योंकि उनका जलसा था, उनका इवेंट था, उनके झंडे और टोपियां बेच रहे थे, लेकिन दिल में उनके इमरान खान साहब बसते थे। तीसरा, एक जो सबसे मायूब बात है इस सारे जलसे के अंदर, जो मुझे ऑड लगी, मैं बड़ा अमन पसंद और जमहूर पसंद किस्म का इंसान हूँ। रियाजुल हक जज साहब की और मरियम नवाज साहिबा की फ्लेक्सेस लगी हुई थी, उनके ऊपर किसी ने मरियम नवाज साहिबा के मुंह के ऊपर काली स्याही फेंकी हुई थी फ्लेक्सेस के ऊपर। वो फुटेज भी मेरे तक आई है। मैं इस तरह के रवैये को कभी भी इनकरेज नहीं कर सकता। कोई भी सियासी जमात हो, आप नज़रियात से इख्तलाफ कीजिए, वोट से इख्तलाफ कीजिए, उससे आगे शिद्दत पसंदी मैं तो कभी भी इनकरेज नहीं कर सकता। सो लिहाजा दैट वाज रॉन्ग। आगे चलिए, तो एक और नौजवान है, मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम तरह फुटेजेस भी मैं साथ साथ आपको लगा कर दिखा सकूं। आगे एक और नौजवान है, और वो जलसा गाह के अंदर मौजूद है। उनसे एक जो इंटरव्यू कर रहे हैं साहब, वो कहते हैं कि जनाब नून को सपोर्ट करने आए हैं, शेर को सपोर्ट करने आए हैं। तो वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पर खड़े नारा शेर दी मारना है ऐसी, लेकिन वोट इमरान खान दा है। अब इसमें मजबूरियां हैं, इसमें वोट बिकता भी है, इस मुल्क के अंदर आज भी बिकता है। लोगों की बरादरियों की मजबूरियां भी हैं, लोगों की मुलाजमतों की मजबूरियां भी हैं, लोगों के वो तमाम तर इशूज तो हैं। अब इसको प्रो पीएमएलएन जो सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने कैसे इस जलसे को बेचा, कैसे उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ दिखाई। अच्छी स्ट्रेंथ थी, ओवरऑल वो नज़र आ रहा था कि स्ट्रेंथ अच्छी थी। मुझे इस जलसा गाह का एग्जैक्ट रकबा तो नहीं पता, कॉज मैं ऑन स्पॉट नहीं था, लेकिन जो ड्रोन की फुटेजेस कुछ आई हैं, इनिशियली उनमें जलसा गाह खाली है और बाद में जलसा गाह भर गई हुई है। मेरे लिहाज से सारा इस जलसे का जो सारा वजन था, वो तो रियाजुल हक जज साहब के ऊपर था, और बाकी जो पीएमएलएन है ओकाड़ा की, उनके ऊपर था। और उन्होंने वो वजन आई थिंक उठा लिया है, उन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखा दिया है। और इसमें राना सिकंदर साहब भी, जो पत्तों से राना याद साहब के साहबजादे, इन लोगों ने भी मरियम नवाज साहिबा का रास्ते में इस्तकबाल किया, वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर वो आगे ओकाड़ा तक की फुटेजेस में मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ ही राना सिकंदर साहब नज़र भी आ रहे हैं। अब मरियम नवाज साहिबा का खिताब, एक होता है, टाइम होता है आपका कि आप बड़े ओप्रेस्ड हैं, आप बहुत दबे हुए हैं, तो आप बहुत गर्मा गर्म तकारीर करते हैं, अपने वोटर को रागिब करते हैं, नफरत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। बट बदकिस्मती की बात है कि मरियम नवाज साहिबा तो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तब भी नफरत फैला रही थी। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए तब भी बहुत जहर, उनकी जो थी तकरीर जो थी वो बड़ी नफरत भरी और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती थी। आज फिर उन्होंने एक 9 मई वाला जो मामला है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसको पूरा इस उछाला, इश्तियाल दिलाया, बार बार कोट किया कि जो इमरान खान साहब के पास तहरीक इंसाफ का झंडा है, ये झंडा नहीं, ये डंडा था, और ये डंडा इमरान खान साहब ने हमारे पुलिस के बच्चों के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर बरसाया है। अब इसमें एक चीज़ इस तकरीर के अंदर जिन्होंने कह दी, और वो आपकी पिछली जो सारी मामलात थे, आपके 2 दिन की प्रोसीडिंग जो थी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और फिर काजी फाइजा साहब का जो बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला आया तहरीक इंसाफ से, उसका लुब्बे लुबाब मरियम नवाज साहिबा के 2 जुमले थे।
उन्होंने कहा कि शेर का निशान शेर को मिल गया, लेकिन बल्ले का निशान इसलिए नहीं मिला कि ये दहशतगर्द तंजीम है और ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मरियम नवाज साहिबा ने क्रक्स दे दिया कि जनाबे वाला कोई पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, और जो बज़ाहिर काजी फाइजा साहब जो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना अखा दा पुजन, जो वो दिखाते रहे हैं हमें प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो सब ड्रामा था। और वजूहात क्या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की, वो और थी, वो मरियम नवाज साहबा ने आज के जलसे में बता दी हैं, स्ट्रेट अप बता दी हैं। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि आप स्ट्रेट अवे कह रहे हो, स्ट्रेट अवे कह रहे हो कि जनाबे वाला कोई जो वो वजूहात थी सारी की सारी वो एक साइड पर रह गई हुई हैं। एग्जैक्ट जो था, शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। अगर तो कानूनी तौर के ऊपर भी यही वजह बनाई जाती तो फिर ना कोई एतराज़ ना होता किसी को भी, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर ये वजह नहीं बनाई गई। जो काजी फाइजा साहब के बेंच ने वजूहात बताई हैं वो तो कुछ और ही हमें बताई हैं पाकिस्तानियों को। शायद मरियम नवाज साहबा ठीक कह रही हूँ, और मरियम नवाज साहबा की जो स्टेटमेंट है इससे काजी साहब को क्रेडिबिलिटी को भी काफ़ी सारा धचका लगा होगा। खैर, ये तो था आज नून लीग के पहले इंतखाबी मुहिम के जलसे का अहवाल। आगे चलिए तो शेर अफजल मरवत साहब ने रात को, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे तो बड़े, तारिक मतीन साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हुए सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को आड़े हाथों लिया, कह दिया कि जी वो पार्टी से फारिग है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो ये है वो है, ब्ला ब्ला। मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहता उन्होंने क्या क्या फरमाया क्या क्या नहीं फरमाया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने जो जो पेशीनगोई की, जो जो खबर दी, वो खबरें सारी दुरुस्त साबित हुई। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होंगे, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फाइजा साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, अदम एतमाद का इजहार किया, हो गया इवेंचुअली, वो भी आज इस तरह उन्होंने वापस ले ली अपनी दरख्वास्त। सो ये जो भी पेशीन गोई करते हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो पेशीन गोई तो दुरुस्त साबित हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने अब से कुछ देर पहले फरमाया, उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत की आज तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई जेल के अंदर। तो फिर वो जो बाहर आकर शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर स्टेटमेंट्स देते रहे, क्या वो तमाम के तमाम झूठ थे? क्या वो अवाम को वर्गलाते रहे? मैं तो ये मानने से कासिर हूँ। क्या फिर रऊफ हसन साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो शेर अफजल मरवत साहब को अंडरमाइन करने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने के लिए झूठ बोल रहे हैं अपने वोटर से और पाकिस्तान के अवाम से? इसके ऊपर भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि बुजुर्ग आदमी है, एक पार्टी के बहुत बड़ी सियासी जमात के तर्जुमान हैं, मैं ये कैसे कह दूँ झूठ है? हाँ, इसका एक तराजू या एक पैमाना मेरे पास ज़रूर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान के अवाम जो है वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, ये फैसला भी आप लोगों को ही करना चाहिए। एक जुमला या एक व्यू पॉइंट मैं ज़रूर देना चाहूँगा इसमें ज़ाती तौर के ऊपर कि शेर अफजल मरवत साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पार्टी को मजबूत करने की बजाय उल्टा नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तहरीक इंसाफ कैंपेन में जा चुकी है, तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, मुझे आज आइडिया हुआ इस चीज़ का। आज मैं अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब के हल्के से शो रिकॉर्ड कर रहा था, मार्केटों से वहाँ से मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आज हैं जिनको सलमान अकरम राजा साहब का इंतखाबी निशान मालूम नहीं है। एक तरफ तो उनका इंतखाबी निशान मालूम नहीं है और दूसरी तरफ यही नहीं पता कि पीएमएलएन का बंदा यहाँ से लड़ कौन रहा है। हालांकि उस हल्के की सारी रोड्स के ऊपर ऑन चौधरी साहब की फ्लेक्सेस लग चुकी थी, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा है। नून लीग का ये पता था कि जी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सलमान अकरम राजा है, लेकिन उसका इंतखाबी निशान क्या है ये नहीं पता था। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है कि हर हल्के में उस हल्के के वोटर के सामने अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार का इंतखाबी निशान उन्होंने रजिस्टर करना है, उनके दिमाग में बिठाना है कि जी आपके नेशनल असम्बली के उम्मीदवार का ये इंतखाबी निशान है और सूबाई असम्बली के इंतखाबी निशान है। इस लेवल के चैलेंजेस के होते हुए, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस के होते हुए शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू या शेर अफजल मरवत साहब के जो जज्बात या एहसासात हैं, हो सकता है पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे लोगों में पाए जाते हों, लेकिन इतना बरमला जो उनका इजहार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे चलिए तो इमरान खान साहब का काजी फाइजा साहब के पैगाम के ऊपर, काजी फाइजा साहब के फैसले के ऊपर पैगाम सहाफ़ियों के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझने की ज़रूरत है कि क्या कहा है इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर क्या कमेंट किया है। अडियाला जेल से इमरान खान नामी कैदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दर्ज झैल कुरानी आयत पर अमल करने का मशवरा दिया है। अल्लाह करीम हमें अहकामात इलाही पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, लिखा है खालिद जमील साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं उसका तर्जुमा आयत का पढ़ देता हूँ। ए ईमान वालों, अल्लाह के वास्ते इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ
और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ ना छोड़ो, इंसाफ करो। कि यही बात तकवा के ज़्यादा नज़दीक है। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह इससे ख़बरदार है जो कुछ तुम करते हो। तो काई साहब, जो कुछ आप करते हैं अल्लाह उससे ख़बरदार है। अल्लाह वो तमाम चीज़ें जानता है कि कौन इस उसकी बनाई हुई कायनात में कौन क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता कि किसका किस हद तक ईमान है, किस हद तक नहीं है कि तमाम आयात के ऊपर, लेकिन अल्लाह तो जानता ही है। तमाम मुसलमानों का ईमान इसी के ऊपर होना चाहिए और इससे बेहतर रिस्पॉन्स काजी साहब के लिए नहीं हो सकता था। और बज़ाहिर अब तो बहुत सारे जो सियासी पंडित और सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं वो ये चीज़ कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो भी ये बल्ले का निशान हो जाए, माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड की पहली समातें हो जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस जो काजी साहब के बेंचेस के सामने लगे, जिसमें काजी साहब ने सुनते रहे हैं जो जो केसेस, उनमें तहरीक इंसाफ की एनमिटी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ थोड़ा सा रवैया ऑड होना, मैं बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो हमें बार बार नज़र आता रहा है। और उसी का इजहार इमरान खान साहब ने जेल से बैठ कर भी कर दिया है। वैसे तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो सुबह उनके साथ कर दिया काई साहब की अदालत के अंदर कि जी हमें आप पे एतमाद नहीं है और हमें जो इंसाफ आपसे मिलना था मिल चुका है, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पैगाम जो है वो मिल गया है काजी फ़ाइज़ साहब को इमरान खान साहब की जानिब से भी। एंड आई एम श्योर कि ये इतना एक्सटेंसिवली रिपोर्ट हुआ है, ये पैगाम उन तक पहुँच भी गया होगा। सेकेंडली, एक और चीज़ इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब का जेल से आज पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए कि जनाबे वाला, अगर आप इमरान खान को आज़ाद देखना चाहते हैं, जेल से बाहर देखना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम वोट करना पड़ेगा। 8 फरवरी को इमरान खान को जितवाइए, उनकी पार्टी को जितवाइए, उनके उम्मीदवारों को जितवाइए। दैट्स द ओनली कंडीशन कि जिसके बाद इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, वरना अभी उनके केसेस तो लंबे चौड़े हैं और वो केसेस बोगस हैं, जाली हैं और वो लंबे लंबे चलते रहेंगे। दैट्स द मैसेज ऑफ शाह महमूद कुरैशी साहब। एंड में आके वी हैव डिसाइडेड, हमारी टीम ने कुछ डिसाइड किया है इस किस्म का कि इन डेज टू कम हम पॉडकास्ट के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी सियासी सोच, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनका सियासी सफ़र, वो तमाम चीज़ें भी आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर वी आर वर्किंग। ऑब्वियसली सियासतदान आजकल बहुत बिजी हैं और फिर उनसे टाइम लेना, मैनेज करना, फिर किसी को घर पे जाकर रिकॉर्ड करना, किसी को स्टूडियो आने के लिए कहना, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैम एंड इन डेज टू कम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ पॉडकास्ट नज़र आएंगी, कुछ खुल के सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू भी इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे इन डेज टू कम आपको नज़र आएगी। आई एम श्योर कि आप उसमें भी हमें सपोर्ट करेंगे, अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे और हमें बताते रहेंगे कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।